अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि पंजाब की तरफ से कंप्यूटराइज ऑनलाइन लाइसेंस के लिए अप्लाई करना जारी हुआ कि आप प्रोहिबिटेड आर्म्स और नॉन प्रोहिबिटेड आर्म्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पंजाब आर्म्स में आपको फ़ीस कितना अदा करना पड़ेगा, फाइलर और नॉन फाइलर को क्या फ़ीस अदा करना पड़ेगा। अगर आप पंजाब में पंजाब आर्म लाइसेंस लेना चाहते हो, नया लाइसेंस आपने बनाना है, बिल्कुल नया लाइसेंस आपने इजरा करना है, तो आपने न्यू लाइसेंस के 50,000 रुपया जमा करना है अगर आपने आल पंजाब के लिए लाइसेंस बनाना है। इसी तरह अगर आपने आल पाकिस्तान के लिए लाइसेंस वही बनाना है कि आल पाकिस्तान में आप उस लाइसेंस को असला यूज़ कर सके, तब आपको 1 लाख रुपया अदा करना पड़ेगा फीस इसका। और इसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए आपने 2320 रुपया अदा करना है। इसी तरह अगर आपने एक रिन्यूअल करना है, ऑलरेडी आपका लाइसेंस बना हुआ है और आपने उसको रिन्यू करना है, तो उसका आपको 5,000 रुपया अदा करना पड़ेगा। अब इसमें एक और ये बात नोट करने वाली है कि इसमें तब्दीली कर दी गई है। किस चीज़ में? उम्र में, कि आपका उम्र क्या होना चाहिए लाइसेंस लेने के लिए, और आप एक लाइसेंस को कितने साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहले ये था कि 5 साल के लिए आप लाइसेंस पे टिकट लगा के 5 साल तक आपका लाइसेंस चलता था। अब ये हुआ कि हर साल बाद आपको लाइसेंस रिन्यू करना पड़ेगा। आपके एक्सपायरी डेट जो है 1-1 साल के लिए होगा, कि आपका 1 साल के बाद आपका लाइसेंस फिर से रिन्यू होगा। इसी तरह आपका एज लिमिट जो है वो पहले 25 साल की उम्र में अब 20 साल कर दी गई है कि 20 साल में आप लाइसेंस ले सकते हैं पंजाब से, और पंजाब के थ्रू आल पाकिस्तान से। ये इनका फीस था कि नया लाइसेंस बनाने का 50,000 और आल पंजाब के लिए, आल पंजाब के लिए, और आल पाकिस्तान के लिए आपको 1 लाख फीस अदा करना पड़ेगा। और इसका प्रोसेस करने का जो फीस है वो 2320 रुपीज़, और रिन्यू करने का जो फीस है, रिन्यूअल फीस जो है 1 साल के लिए 5,000 रुपया है। इसी तरह अगर आपको MOI मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का वजारत दाखिला लाइसेंस, असला लाइसेंस आपको चाहिए, तो आपको नॉन प्रोहिबिटेड बोर के लिए, जो आवाम के लिए इजाज़त है इस्तेमाल करने का, नॉन प्रोहिबिटेड, ठीक है, जो मना नहीं किया गया, वो लाइसेंस, वो असला, उसके लिए आपको, अगर आप नॉन फाइलर है तो आपको 14,000 फीस अदा करना पड़ेगा। इसी तरह प्रोहिबिटेड फीस जो है नॉन फाइलर के लिए 28,000 रुपया अदा करना पड़ेगा। इसी तरह फाइलर के लिए नॉन प्रोहिबिटेड जो है वो 7,750 रुपया जो है आपको फीस अदा करना पड़ेगा। इसी तरह अगर प्रोहिबिटेड बोर के लिए, जो प्रोहिबिटेड वो असला जो अवाम इस्तेमाल नहीं कर सकता लेकिन उसका लाइसेंस किसी किसी को दिया जाता है, उसके लिए अगर आप फाइलर है तो आपको 15,500 रुपया अदा करना पड़ेगा। अगर आप नॉन फाइलर है तो आपको नॉन प्रोहिबिटेड के लिए 14,000, अगर आप फाइलर है तो आपको 7,750 रुपया अदा करना है। अगर आप प्रोहिबिटेड बोर का, जो मना किया गया बोर है, उसका आपको लाइसेंस चाहिए, नॉन फाइलर है आप, तब आपको 28,000, अगर आप फाइलर है तो फिर आपको 15,500 रुपया अदा करना है। अब इनका जो नॉन प्रोहिबिटेड बोर है उसके रिन्यूअल के लिए फीस जो है वो 6500 रुपया है, और प्रोहिबिटेड बोर जो है उसका फीस है 13,000 रुपया। ये किस सूरत में? जब आपने ऑलरेडी आपके पास है, आपने रिन्यू करना है उस लाइसेंस को, एक्सपायर हो चुका है, उसको रिन्यू करना है, ठीक। तो ये आपको नादरा सहूलत मुयसर है, ऑनलाइन सिस्टम मुयसर है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटराइज असला जो है आप ये सहूलत नादरा से आप ले सकते हैं।
ये पंजाब की हद तक की बात कर रहा हूँ कि पंजाब के रहने वाले लोग ये फीस अदा करेंगे पंजाब की हद तक के लाइसेंस के लिए, ऑल पंजाब के लिए और ऑल पाकिस्तान के लिए। पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने प्रोहिबिटेड आर्म्स और नॉन प्रोहिबिटेड आर्म्स, लाइसेंस याफ्ता और गैर लाइसेंस याफ्ता, उनमें आपको सज़ा क्या हो सकती है, 13B65 क्या है, 16B65 क्या है, उसके रिलेटेड ये वीडियो है। आपको मैंने लाइसेंस हासिल करने का आज जो तरीका है गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का, फ़ीस का, और आप कहाँ से इजरा कर सकते हो और कितना फ़ीस अदा करना पड़ेगा फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए, मुख्तसर मालूमात आपको इस वीडियो में मिल सकता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका। अनवर जान नासर, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।